नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी है। बिहार की जनता का आशीर्वाद उन्हें भरपूर मिल रहा है, क्योंकि आशीर्वाद यात्रा में उनकी भीड़ काफ़ी उमड़ रही है। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, औरंगाबाद से आई थी और रोहतास ज़िले से आई थी, जहाँ पर चिराग पासवान के स्वागत में लोग उमड़ पड़े थे। महिलाएं उनकी आरती उतार रही थी तो लोग जयकारे लगा रहे थे, उनके नारे लगा रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे चिराग पासवान के। तो चिराग पासवान आज आशीर्वाद लेने माता के दर पर पहुंच गए। जी हाँ, उन्हीं माता के दर पर जो सभी की मनोकामना पूर्ति करती हैं, माँ मुंडेश्वरी धाम पहुंच गया चिराग पासवान और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। चिराग पासवान माँ मुंडेश्वरी के धाम में क्या मांग रहे हैं ये तो आप समझ ही रहे होंगे। आपको पहले दिखाते हैं वो तस्वीरें जो आई हैं, जो चिराग पासवान ने माँ मुंडेश्वरी धाम पहुंचकर माँ मुंडेश्वरी की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर स्थित शिवलिंग में भी पूजा की। तो उस पूजा की आप पूरे दृश्य को आप वो पूरे वीडियो आप देखिए कि चिराग पासवान पूजा में किस तरह से तल्लीन है। माँ मुंडेश्वरी धाम पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना जो की है। शंकर जी है पूरा पनिया त्वामासितायां निपन्नराणां त्वामासितायां सहितां प्रयन्ते स्वाहा सर्वाबाधा प्रश्नं त्रैलोकेशा अखिलेश्वरी मृत्याकार्यः सत्पथभैरे विनाशनं स्वाहा। अभी हवन एक बार चुनाव संवासे में कुले मातरां पदमान्ने नमेव विद्या नवीनं मम देव देव। तो देखा आपने कि चिराग पासवान ने माँ मुंडेश्वरी की पूजा अर्चना की है, उनसे मनोकामना की है। दरअसल चिराग पासवान की मनोकामना है, दरअसल मनोकामना उनकी पहली तो यही होगी कि पार्टी पर उनका पूरी तरह से कब्जा हो। दरअसल एलजेपी के अंदर जिस तरह से अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ ही वो लड़ाई लड़ रहे हैं। पशुपति कुमार पारस 5 सांसदों के साथ अलग हो गए और उन्होंने एक अलग गुट बना लिया। अब पार्टी के अंदर ही गुटबाजी है और अब पार्टी पर कब्जे की लड़ाई ही चल रही है चिराग पासवान की। फिलहाल चाचा से और चचेरे भाई जो हैं उनके प्रिंस राज और बाकी जो उनके 5 सांसद हैं, तो कुल मिलाकर उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं चिराग पासवान। तो पहली मनोकामना तो शायद होगी कि पार्टी पर उनका वर्चस्व कायम हो जाए, और दूसरी सबसे बड़ी मनोकामना कि सत्ता परिवर्तन बिहार में। जिस तरह से चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और नीतीश सरकार का पतन हो जाएगा, नीतीश सरकार गिर जाएगी और मध्यावधि चुनाव होंगे और फिर नीतीश सरकार नहीं आने वाली, इस तरह की बात वो कह रहे हैं आशीर्वाद यात्राओं के दौरान। तो शायद माँ से उन्होंने ये मनोकामना भी की होगी कि नीतीश सरकार का पतन हो। तो आपको बताएं कि जो कैमूर का माँ मुंडेश्वरी धाम है काफ़ी प्रचलित है। ये जो कथा जुड़ी हुई है, काफ़ी प्राचीन जो कथा है माँ दुर्गा की कहानी से जुड़ी हुई है। दरअसल
चंड और मुंड का नाम सुना होगा आपने, जिसका वध माँ दुर्गे ने किया था। दशहरा के वक्त में ज़रूर वो आकृति हमारे दिल में, हमारे सामने उभरती है, जब तमाम पंडालों में, पूजा पंडालों में माँ दुर्गा असुरों का वध करती नज़र आती हैं। तो चंड मुंड नाम के जो 2 राक्षस थे, वो असुर थे, उनका वध करने के लिए माँ यहाँ आई थी। माँ दुर्गा ने वध किया था। चंड का तो उन्होंने विनाश कर दिया था, लेकिन मुंड युद्ध करते हुए पहाड़ी में छिप गया था और यहीं पर माता ने मुंड का वध किया था। और उसके बाद से ये मुंडेश्वरी धाम के तौर पर काफ़ी चर्चित है, फेमस है और श्रद्धालु यहाँ पर आस्था के साथ आते हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ तमाम मनोकामनाएं पूर्ण करती है माँ। तो चिराग पासवान भी माँ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनका काफिला यहाँ पहुँचा है, तो उन्होंने माँ का दर्शन भी किया, पूजन भी किया और आशीर्वाद भी मांग लिया कि बिहार की सियासत में जो उन्होंने कदम रखे हैं, दरअसल पिता के बाद जो बड़ी जिम्मेवारी उन्हें दी गई है, पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद से वो लगातार पार्टी को संभाल रहे हैं, लेकिन पार्टी में अपनों से ही भीतरघात का सामना भी कर रहे हैं। तो अब उसकी ताकत वो मांग रहे हैं और साथ ही साथ बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को हटाने की ताकत भी वो माँ से मांग रहे हैं। तो चिराग पासवान ने पूजा कर माँ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूजा अर्चना कर उनसे मांग लिया है कि माँ उन्हें शक्ति दे, भक्ति दे और शायद इस शक्ति और भक्ति के जरिए बिहार में वो सत्ता परिवर्तन कर सके और जो उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन हैं नीतीश कुमार, उनको सत्ता से हटा सके। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।